Kumar, and today I am going to teach you the basic mathematics portion of algebra. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैट्रिसेस वी विल सी कि मैट्रिसेस पे क्या क्या होते हैं, कैसे जो है मैट्रिक्स को हम लोग फॉर्म करते हैं. तो हाउ वी कैन फॉर्म द मैट्रिसेस. ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे. फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस, कि मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कैसे करते हैं. सबसे पहले इसमें एलिमेंट होते हैं, मींस कुछ लेटर्स होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स का एलिमेंट. फॉर एग्जांपल वी कैन राइट डाउन Aij इज इक्वल टू लाइक दिस समथिंग. तो दिस इज कॉल्ड द सिंबल ऑफ द मैट्रिसेस. इसको हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स का सिंबल. इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स का सिंबल. इज इट क्लियर टू यू? ओके, तो दिस इज व्हाट if you denote A11, A12, A13, A21, A22, A23, as well as A32, A31, A32, A33. So this is called the matrices. और मैट्रिक्स में ये जो सभी हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. These all are the elements of the matrices. ठीक है, is it clear to you? These all are known as the element of the matrices. इसको हम लोग बोलेंगे element of the matrices. It is known as element of the matrices. The next part we have to understand कि in this matrices we have to understand कि इसमें रो भी होते हैं as well as कॉलम भी होते हैं. तो what is row? Can you explain me what is row? The horizontal line. Yes, the horizontal line. This is called, इसको हम लोग बोलेंगे रो के एलिमेंट. This is called R1. ये आपका हो गया फर्स्ट रो. This is called first row. This is called what? Second row. This is called third row. तो this is R1, R2 and R3. तो इसमें हम लोग देखेंगे कि R1 क्या है, फर्स्ट रो का एलिमेंट है जो हॉरिजॉन्टल आपका साइड होता है. ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे रो. तो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट रो. तो फर्स्ट रो में जो एलिमेंट होंगे A11, A12, A13 एंड सेकंड रो के जो एलिमेंट होंगे A21, A22, A23. तो दिस इज कॉल्ड रो. तो ये फर्स्ट रो हो गया आपका, दिस इज सेकंड रो, दिस इज थर्ड रो. ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस कि हमें कॉलम समझना है. तो मैट्रिसेस में रो और कॉलम दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है. इज इट क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? फर्स्ट कॉलम. दिस इज कॉल्ड सेकंड कॉलम एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? थर्ड कॉलम. तो हियर वी कैन से दैट दिस इज कॉल्ड फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड. मींस वी कैन से दैट कि वर्टिकल लाइन डिनोट द कॉलम ऑफ द फॉलोइंग रेस्पेक्टिव मैट्रिसेस. तो ये आपका वर्टिकल जो लाइन होगा इसमें क्या डिनोट करेगा, ये बताएगा कि ये कॉलम है. तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट कॉलम. तो फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट कौन से होंगे? A11, A21, A31. सेकंड कॉलम में कौन से एलिमेंट होंगे? A12, A22, A32 एंड थर्ड कॉलम में आपके एलिमेंट होंगे A13, A2 सॉरी हाँ ठीक है A23 एंड A33. इज इट क्लियर? तो these all are the elements of the respective column as well as the row. तो ये रो as well as क्या कॉलम के एलिमेंट होंगे. तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं कोई कैपिटल लेटर से Aij. I denote the number of row and J denote the number of column. तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है I, वो क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ किसको? रो को. ठीक है, J डिनोट करता है नंबर ऑफ कॉलम को. Here we can say that कि I is equal to number of रो. जितने भी रो इसमें प्रेजेंट होंगे इस मैट्रिक्स में वो आपका नोट करता है I is equal to number of row and J is equal to what? Number of column. अब हमें नेक्स्ट पार्ट भी है टू अंडरस्टैंड कि इसमें हमें क्या करना है. इसमें हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट करना है. वी हैव टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. तो ये ऑर्डर कैसे पता करेंगे? तो देखो, सबसे पहले ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसमें नंबर ऑफ रो सबसे पहले लिखते हैं एज वेल एज नंबर ऑफ कॉलम उसके बाद लिखते हैं. तो रो नंबर इज व्हाट? देखो आप इसमें कितने रो हैं? 1 2 3. R1, R2, R3 3 रो है. तो मींस नंबर ऑफ रो हो जाएंगे आपके 3 बाई. दिस इज नोन एज बाई. इसको मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं और इसको हम बाई बोलते हैं. 3 बाई एज वेल एज. अब देखो कॉलम कितने हैं? तो कॉलम होंगे 1 2 3. तो 3/3 का आपका क्या होगा? ये मैट्रिक्स हो गया. तो दिस इज कॉल्ड 3/3 मैट्रिक्स. तो इस तरह से मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं. इसके जो है वो
फॉर्मेशन के जो आइडियाज हैं कि किस तरह से जो है हम फॉर्म करते हैं मैट्रिक्स को, वो हम लोग देखें। नेक्स्ट पार्ट में इसमें देखेंगे जैसे m by n मैट्रिक्स हो तो a m n हम लिखेंगे। तो m by n मैट्रिक्स हो मींस वी डोंट नो द हाउ मेनी रोज आर प्रेजेंट इन दैट गिवन मैट्रिक्स एंड द नंबर ऑफ रोज एज वेल एज कॉलम। तो हम लोग नहीं जानते कि उसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? कैन यू ड्रॉ दिस ऑन योर कॉपी? am n is equal to this. How can you draw? How can you draw this? So this we can write down am n is equal to a11. Is it clear? Yes, sir. This one is what? Raw number as well as this one is column number. मतलब ये फर्स्ट रो का एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का है a11 जैसे हमने देखा। सेकेंड नंबर पार्ट इज व्हाट? a12 मींस वी कैन से दैट ये अब इसमें रो सब में क्या होंगे? सेम होंगे, इसलिए कि सभी एलिमेंट जितने भी होंगे सभी क्या होंगे? सेम रो में होंगे। तो a11 a12 नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट? a13। तो रो नंबर हमेशा आपका सेम होगा 1 1। देखो सब में 1 1 है, लेकिन कॉलम नंबर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो ये कहां तक जाएगा? कितने रो है? रो तो यहाँ पे एक ही है ना, लेकिन कॉलम कितने हैं इसमें? n कॉलम है। देखो ये दिस इज कॉल्ड व्हाट? रो नंबर, m इज कॉल्ड रो नंबर एंड n इज कॉल्ड व्हाट? कॉलम नंबर। तो m को हम लोग बोलते हैं रो नंबर और n को बोलते हैं कॉलम नंबर। तो ये आपको n किसको डिनोट कर रहा है? ये 1 2 3 ये कौन सा चेंज हो रहा है? कॉलम नंबर चेंज हो रहा है। तो इट मींस वी कैन से दैट ये कितने कॉलम हैं? n कॉलम है। तो 1 2 3 4। तो वी कैन राइट डाउन दिस एज a14 a15 a16 up to a1 and we can write down this. Okay, the next part of this, अब इसको देखो a m, अब नंबर ऑफ रो कितने हैं? तो देखो कॉलम आपके कितने हो गए? n। कॉलम आपका n हो गया। दिस इज व्हाट? c1 फर्स्ट कॉलम, दिस इज c2 सेकंड कॉलम, दिस इज c3 अप टू व्हाट? दिस इज cn। n कॉलम है इसमें प्रेजेंट। व्हाट अबाउट रो नंबर? रो आपके m प्रेजेंट है। तो रो m प्रेजेंट है, तो इन दिस केस वी कैन से दैट कि a21 a22 a23 अप टू so on, ये भी आपका a2n होगा। और ये एटलीस्ट लास्ट कहां तक जाएगा? देखो ये रो कितने इसमें प्रेजेंट है? रो प्रेजेंट है m, तो m रो इज प्रेजेंट है। तो वी कैन राइट डाउन a m व्हाट 1। रो आपका एक ही है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे m रो है और कॉलम कितना है? एक है। तो एक कॉलम है और रो आपके m है। तो इन दिस केस वी कैन राइट डाउन कि am2 अप टू so on। तो इस तरह से हम लोग कैसे लिख सकते हैं? व्हाट वी कैन राइट डाउन amn। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा, द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी m into n मींस m by n इसका ऑर्डर होगा। तो दिस वी कैन राइट डाउन। ठीक है, तो आप जो इस तरह से लिख सकते हो, इसको बना भी सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड द फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? जो भी एलिमेंट होते हैं, दिस इज प्रेजेंट इन द बॉक्स इन द केस ऑफ मैट्रिक्स। तो ये आपको मैट्रिक्स जो है वो गिवन मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट होते हैं बॉक्स में इस तरह से रेक्टेंगुलर बॉक्स में हम लोग उसको शो करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। तो टाइप्स कितने हैं मैट्रिक्स के वो हम लोग देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस में देखेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स इज व्हाट? रो मैट्रिक्स। फर्स्ट इज रो मैट्रिक्स। कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स? Sir, row matrix is where is only one row. There is only one row. Yes, you are right. जिस मैट्रिक्स में क्या होगा? A matrix involving only one row is known as row matrix. तो a matrix involving या constituting only one row is called row मैट्रिक्स। अब कॉलम के बारे में यहाँ पे नहीं बताया गया कि कॉलम कितना होगा। कॉलम कितना भी हो सकता है, बट रो जो है हमारा हमेशा एक होगा। ठीक है, तो एक ही रो बनेगा, मींस केवल R1 होगा। इट मींस हाउ कैन वी शो दिस रो मैट्रिक्स? तो ai है,
तो i इज इक्वल टू हियर इज व्हाट i इज इक्वल टू 1 है आपका, एक ही रो है आपका R1, तो एक ही रो बनेगा। तो हियर वी कैन राइट डाउन A1 1 A1 2 A1 3 up to A1n. So this is called row matrix. Is it clear? तो ये आपका देखो इसमें एक ही रो है, दिस इज R1। अब देखो इसमें कॉलम जो है कितने हैं, n है, C1 C2 C3 अप टू C9। कितने कॉलम है, n कॉलम है। इट मींस दैट वी कैन से दैट कि अब इसमें इसके ऑर्डर अगर फाइंड आउट करने हो तो ऑर्डर क्या होगा इस मैट्रिक्स का, ऑर्डर 1 by n। तो वी कैन राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी 1 by n। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस विल अंडरस्टैंड, अब रो है उसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स भी होगा। वी कैन से दैट व्हाट वुड बी द कॉलम मैट्रिक्स। Yes, a matrix which contain only one column is known as column matrix. So a matrix consists of only one column is called column matrix. Is called column matrix. Is it clear? अब इसको कैसे डिनोट करेंगे, इसको देखो Aij इज इक्वल टू व्हाट। तो अब यहाँ पे देखो J इज इक्वल टू क्या होगा 1, J रिप्रेजेंट कॉलम नंबर, तो J इज इक्वल टू हियर वी कैन से 1। तो J आपका 1 हो जाएगा और J रिप्रेजेंट करेगा कॉलम नंबर को, तो दिस वुड बी व्हाट कॉलम मैट्रिक्स। तो दिस वी कैन राइट डाउन A1 1, this we can write down A2 1 A3 1 up to AMN, ठीक है, AM1 होगा, सॉरी AM1। तो अब इसमें देखो आपका कितने कॉलम है, हाउ मेनी कॉलम, 1 कॉलम है, लेकिन रो कितने हैं यहाँ पे, हाउ मच रो इज प्रेजेंट हियर, रो कितने प्रेजेंट हैं, रो आपके प्रेजेंट है m रो m प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ रो यहाँ पे आपके हो गए m। तो द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी m by 1। इस तरह से हम मैट्रिक्स को शो कर सकते हैं, और मैट्रिक्स के टाइप्स को भी हम लोग देखें कि कैसे रो मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे और रो मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद देखेंगे, राइट डाउन दिस। नेक्स्ट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हम लोग देखेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, जिसमें i इज इक्वल टू जे, जैसे aij, इफ वी राइट aij, जिसमें i इज इक्वल टू जे, इट मींस वी कैन से दैट कि रो नंबर, इसमें रो नंबर किसके इक्वल हो जाए, कॉलम नंबर के। इट मींस दैट कि रो नंबर किसके इक्वल हो जाए, कॉलम नंबर के। तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। aij इज इक्वल टू व्हाट वी कैन से दिस कि देखो a1 1 A1 2 A1 3 A2 1 A2 2, ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, A3 1 A3 2 एंड A3 3। तो दिस इज व्हाट, अब इसमें देखो कि नंबर ऑफ रो जो होंगे तो कितने हैं, 3 हैं, नंबर ऑफ रो इज 3, दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। तो नंबर ऑफ रो इज 3 एंड दिस इज नंबर ऑफ कॉलम इज 3, तो दिस इज C1 C2 C3। तो दिस आर ऑल द नंबर। इसमें देखो रो नंबर कितने हैं, 3 और कॉलम नंबर 3, तो 3 by 3 का मैट्रिक्स हो गया। तो दिस इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में जो ऑर्डर होगा वो क्या क्या हो सकता है, सबसे अगर पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होगा, तो 1 by 1 ऑर्डर का। तो व्हाट वी कैन राइट डाउन कि A11 एक जो है इस तरह से हम लिख सकते हैं कि A is equal to A11, दिस विल बी द ऑर्डर 1 by 1 और स्मॉलेस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस कि और क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं, तो देखो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल होंगे स्क्वायर मैट्रिक्स में, मींस दोज मैट्रिक्स व्हिच हैव सेम रो एंड कॉलम नंबर। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस कि 2 by 2 का भी क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स बना सकते हैं, दिस वुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर, जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by 2 होगा वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, 3 by 3 होगा वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, एज वेल एज 4 by 4 जिसका ऑर्डर होगा वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है दोनों इक्वल होंगे, तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट इज व्हाट, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में एक चीज और हमें समझनी है, ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसमें एक एलिमेंट होते हैं, दीज ऑल आर कॉल्ड द एलिमेंट। ये सबको क्या बोलते हैं हम लोग? एलिमेंट बोलते हैं। लेकिन ये जो पार्ट होता है, दीज ऑल a11 a22 a33, दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज डायगोनल एलिमेंट। तो इसको बोलते हैं हम लोग डायगोनल एलिमेंट। तो दिस इज नोन एज डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट अगर हम बात करें इसमें, तो डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से होंगे? डायगोनल एलिमेंट आपके होंगे a11 एज वेल एज a22 a33, ये आपके डायगोनल एलिमेंट होंगे। नेक्स्ट हम निकालते हैं ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ट्रेस को हम डिनोट करते हैं, क्वेश्चन आता है इससे कि ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा? तो व्हाट वुड बी ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स? तो ट्रेस मींस व्हाट? सम ऑफ ऑल द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं या डायगोनल एलिमेंट भी बोलते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द सम ऑफ व्हाट? सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट का जो सम होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तब इसमें देखो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, दिस वुड बी व्हाट? a11, this we can write down, plus a22 plus a33. So this we can write down, this is symbolized as TR of A. This is known as the trace of a square matrix A. Suppose A is any square matrix and if we have to find out the trace of a square matrix, then in this case we can say that is सबका सम जो होगा डायगोनल एलिमेंट का, वो आपका क्या होगा? ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस के रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या बोलेंगे? Rectangular matrix में आप I is not equal to J. It means that a matrix which above the row is not equal to column. ठीक है, जिसमें रो क्या होगा? कॉलम के इक्वल नहीं हुआ, तो रो नंबर is not equal to column number। ये आपका कॉलम नंबर। तो this would be what? Rectangular matrix. So this we can write down कि Aij is equal to what? A11 A12 A13, और ये आप लिख दो A12 A21 A22 and A23। दिस वी कैन राइट। अब इसमें देखो कि रो नंबर कितना है? रो नंबर इज व्हाट? 1 और ये दूसरा 2, तो टोटल रो कितने हुए? 2। इसको यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, शायद विजिबल नहीं है। तो Aij is equal to this A11 A12 A13 A21 A22 and A23। This is called rectangular matrix। अब इसमें देखो कि रो कितने हैं? This is R1 and this is R2। ये आपका R1 हो जाएगा और ये हो जाएगा R2। कॉलम कितने होंगे? कॉलम इज C1 C2 C3, तो 3 कॉलम हो जाएंगे आपके। तो इसका अगर ऑर्डर हम देखें, व्हाट वुड बी द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? तो मैट्रिक्स आपका होगा ऑर्डर इसका 2/3। तो 2/3 3/4 5/6, तो ये सभी जो होंगे वो क्या होंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होंगे। तो दिस ऑल आर द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। राइट डाउन ऑल दिस, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सिंगुलर मैट्रिक्स देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस मैट्रिक्स में अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सिंगलेटर मैट्रिक्स के बारे में। सिंगलेटर बोलते हैं इसको या सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट? सिंगुलर मैट्रिक्स, या ऐसे बोल सकते हैं सिंगलेटर मैट्रिक्स, ये ज्यादा सुटेबल होगा। सिंगलेटर मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाएगा जिसमें डिटरमिनेंट जो है वो नॉन जीरो होता है, उसको नहीं बोल सकते, सिंगलेटर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो सिंगलेटर मैट्रिक्स में क्या होगा? जिसमें एक ही एलिमेंट होगा, मींस नंबर ऑफ रो I is equal to J is equal to 1। It means that we can say that a matrix which consists of only one element, a matrix which consists of only one element, ठीक है, जिसमें केवल एक ही एलिमेंट होगा, उस तरह के मैट्रिक्स को बोलते हैं हम लोग सिंगलेटेड मैट्रिक्स। ठीक है, तो A is equal to this we can write down, अगर 24 ऐसे हमने लिख दिया तो एक ही इसमें एलिमेंट है, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? इसका रो नंबर और कॉलम नंबर सेम 1 ही होगा, तो 1 by 1 का मैट्रिक्स हो गया। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं B is equal to 2, ये भी आपका सिंगलेटेड मैट्रिक्स हो गया। C is equal to 3, ये भी सिंगलेटेड मैट्रिक्स हुआ। अब सर आप
जीरो लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल कि d इज इक्वल टू व्हाट, जीरो, तो क्या ये d जो मैट्रिक्स होगा ये सिंगलेटन मैट्रिक्स होगा? यस, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट है, जीरो। जीरो भी एक अपने आप में क्या है, एलिमेंट है, और इसमें एक आपका रो नंबर हो गया और एक कॉलम नंबर हो गया, दिस वुड बी सिंगलेटन मैट्रिक्स। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, इसके बाद हम लोग देखेंगे नल मैट्रिक्स बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, उसका बहुत सारे नाम है, या वर्ड मैट्रिक्स, या जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको, दिस इज नोन एज जीरो मैट्रिक्स आल्सो। तो नल मैट्रिक्स में देखोगे आप जिसमें एलिमेंट क्या होंगे, जिसके सभी एलिमेंट जीरो होंगे। तो नल मैट्रिक्स एक तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है जिसके सभी एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो हो जाते हैं। तो नल मैट्रिक्स में आपका नो मैटर कि ये कौन सा ऑर्डर का है, लेकिन सभी एलिमेंट इसमें क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो जीरो जीरो जीरो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो दिस इज a इज इक्वल टू 3/3 ऑर्डर का है, और जीरो जीरो जो है सभी इसके एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, मींस नल मैट्रिक्स, मतलब कुछ नहीं है, नथिंग इज प्रेजेंट इन दिस। तो अब इसमें देखोगे कि जीरो मैट्रिक्स, तो दिस वी कैन राइट डाउन a इज इक्वल टू 0। तो ये देखो सिंगल मैट्रिक्स भी होगा और नल मैट्रिक्स भी होगा, ठीक है, कोई डाउट इसमें? ओके, तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, फिर उसके बाद डायगोनल, ये सभी इजी पार्ट है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में देखोगे वैसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट के अलावा सभी एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे, ठीक है। तो ai इज इक्वल टू, अब देखो इसमें a11 a23 सॉरी a22 a33, बाकी सभी एलिमेंट्स होंगे वो आपके जीरो हो जाएंगे। तो क्या डायगोनल मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा? यस, डायगोनल मैट्रिक्स जो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि डायगोनल मैट्रिक्स मींस स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स whose diagonal element are non-zero and non-diagonal element are zero। तो जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे, और नॉन प्रिंसिपल एलिमेंट्स होंगे वो जीरो हो जाएंगे। तो दिस वुड बी व्हाट, डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसमें क्या लिखेंगे, अ मैट्रिक्स whose diagonal element are what, non-zero, but non-diagonal element are what, non-zero, sorry zero, non-diagonal element are zero। तो non-diagonal elements क्या होंगे, जीरो होंगे, और जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो नॉन जीरो होंगे। तो ये दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, तो इसको हम लोग बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे उसको हम लोग बोलेंगे क्या, वो नॉन डायगोनल एलिमेंट है ही और वो जीरो होंगे डायगोनल मैट्रिक्स में। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आपका होगा स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज भी इसके लिखवाएंगे कि कौन सा मैट्रिक्स क्या क्या हो सकता है। तो इससे इजी क्वेश्चन आते हैं, काफी इजी क्वेश्चन आते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में देखोगे वैसा मैट्रिक्स जिसके सभी डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होंगे, वो डायगोनल एलिमेंट ही होगा। मतलब स्केलर मैट्रिक्स हमेशा क्या होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स ही होंगे। बट अब इसमें एक और स्पेसिफिक कंडीशन आ जाता है। क्या कंडीशन होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो सभी इक्वल होने चाहिए, दे ऑल आर इक्वल। इसमें क्या है, अनइक्वल हो सकते हैं डायगोनल एलिमेंट इन द केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, बट स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, a diagonal matrix whose diagonal element are what, diagonal elements are same। तो वैसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे you can write down aij is equal to this 1 1 1, और बाकी सभी क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो ये 3/3 का हो गया स्केलर मैट्रिक्स। तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी एक तरह का क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। मींस वी कैन से दैट कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स।
and every diagonal matrix is also a square matrix, but every square matrix is a diagonal matrix. It can be possible or not? Every square matrix is a diagonal matrix. How? Sir, in diagonal matrix are non-diagonal elements are Yes, non-diagonal element are zero, but it is not specified in the case of what a square matrix that the non-diagonal element are zero. It is the specific case of the square matrix. Then we can say that the diagonal elements are what non-zero इसमें है diagonal matrix में, in the case of diagonal matrix, और बाकी सभी एलिमेंट जो होंगे वो जीरो होंगे. बट अब स्क्वायर मैट्रिक्स में इसका ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, तो हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा, बट डायगोनल वाइस वर्सा इज ट्रू बिकॉज़ कि एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्केलर मैट्रिक्स के भी केस में क्या बोल सकते हैं? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स और नॉट? नो, बिकॉज़ कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, उसका स्पेसिफिक केस में तो नहीं होगा. एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. यस, दिस विल बी पॉसिबल. अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स में बोलेंगे एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स और नॉट? Every scalar matrix is a diagonal matrix, we know, but every diagonal matrix is not a scalar matrix. So 3 points, 3 note we have to understand here. 3 note. First note is what? Every diagonal and every scalar matrix is a square matrix. But vice versa is not true. Is not true. Is it clear? Next part of this, every diagonal matrix, every scalar matrix is a diagonal matrix. Every scalar matrix is a diagonal matrix, but every diagonal matrix is not a scalar matrix. Every diagonal matrix is not a scalar matrix. So these two are the important note that we have to understand. तो diagonal matrix या scalar matrix में तीसरा नंबर आप केस देख सकते हो कि जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे, मींस जो भी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट नहीं होंगे वो सभी क्या होंगे? जीरो होंगे. ठीक है, इसको लिखो आप. उसके बाद एक और पॉइंट इसमें बताएंगे कि नंबर ऑफ जीरोस, जैसे हमें जीरोस फाइंड आउट करने होंगे कि अब ये नॉन डायगोनल मैट्रिक्स है, अब नॉन डायगोनल एलिमेंट सभी क्या होंगे? जीरो होंगे. तो कितने जीरोस होंगे इसमें प्रेजेंट? जैसे 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया तो कितने जीरोस प्रेजेंट होंगे, ये हम फाइंड आउट करना आपको बताएंगे. उसके बाद जो है वो इसमें जो है जैसे 4/4 का मैट्रिक्स हो गया तो कितने जीरो होंगे. तो इसका फॉर्मूला आपका होता है 3 नंबर. फॉर्मूला क्या ऐसे ही होता है, द नंबर ऑफ जीरोस presenting diagonal or scalar matrix. तो नंबर ऑफ जीरो जो प्रेजेंट होंगे डायगोनल और स्क्वायर मैट्रिक्स या स्केलर मैट्रिक्स में, सॉरी डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स में वो कितने जीरोस होंगे? इसका फॉर्मूला होता है n² - n. तो दिस वुड बी द फॉर्मूला. तो ये आपका हो जाएगा n² - n. दिस वुड बी फॉर्मूला. n is what? n is here the order of the matrix. n is here the order of the matrix. अब ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स यहाँ पे चेंज नहीं होगा, इसलिए कि यहाँ पे क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. तो ऑर्डर दोनों मींस रॉ नंबर और कॉलम नंबर सेम होते हैं, तो n क्या होगा? ऑर्डर हो जाएगा. तो ऑर्डर मींस अगर 3/3 का है तो 3 आपका ऑर्डर हो गया. और देखो इसमें कितने जीरोस हैं, हम लोग काउंट करते हैं बाय फॉर्मूला. तो n² मींस n की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 3. तो 3 का स्क्वायर - 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 3, तो कितने जीरोस हैं? 6. तो आप काउंट भी कर सकते हो 2 to 4 और 2 6. तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 6. अब 4/4 का होगा तो अब हमें क्या काउंट करने की जरूरत है? नो, देयर इज नो नीड टू काउंट. 4/4 या 5/5 या 6/6, तो 6 का स्क्वायर - 6 कर देंगे. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोस. तो दिस 3 आर द इंपॉर्टेंट नोट दैट वी शुड हैव टू कीप इन आवर माइंड. ओके, तो राइट डाउन दिस. नेक्स्ट इज व्हाट? यूनिट मैट्रिक्स.
यूनिट मैट्रिक्स में देखो उस तरह का मैट्रिक्स जिसमें, अब ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स भी होता है, इस डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन इसमें सभी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे, 1 हो जाते हैं। तो A इज इक्वल टू, इसको I से डिनोट करते हैं मैक्सिमम हम लोग, I इज इक्वल टू दिस। तो देखो इसमें 1 0 0 1, तो दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2। इसको हम लोग बोल सकते हैं 2 by 2 बिकॉज द नंबर ऑफ रॉज एज वेल एज नंबर ऑफ कॉलम आर प्रेजेंट इन दिस इज 2। तो इसमें क्या है, 2 है, प्रेजेंट है। तो देखो यहाँ पे आपका रॉ नंबर हो गया, दिस इज R1, दिस इज R2, ये आपका रॉ नंबर हो गया, 2 रॉ है और 2 कितने हैं, और 2 कॉलम है, दिस इज C1 एंड दिस इज C2। तो दिस 2 आर द कॉलम है। तो ये 2 by 2 ऑर्डर का हो गया और इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसमें देखो क्या स्पेसिफिक चीजें क्या है, उससे क्या इसमें खास है, स्पेसिफिक क्या है। तो उसमें क्या था कि डायगोनल मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होंगे वो कुछ भी हो सकते थे। स्केलर मैट्रिक्स में फिर हमने देखा कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट सेम सेम, लेकिन यूनिट मैट्रिक्स के केस में क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे, केवल 1 होंगे, सेम तो होंगे लेकिन केवल 1 होंगे। इज इट क्लियर? तो अब ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे I2। अब ये 2 by 2 ऑर्डर का है, तो कभी कभी हम लोग I2 भी डिनोट किया हुआ क्वेश्चन में आता है। I1 अगर बोला जाए, इफ यू टॉक अबाउट I1, I1 क्या होगा, I1 मींस एक रो और एक कॉलम, तो 1 by 1 का हो गया, और 1 by 1 मींस इसमें 1 ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड I1। अगर I3 की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट I3 की अगर बात करें तो इसमें देखो 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, तो दिस इज ऑल अबाउट I3। ये आपका 3 by 3 ऑर्डर का हो गया। तो दिस ऑल आर द व्हाट यूनिट मैट्रिक्स, या इसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है? इसको हम लोग बोलेंगे क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको I से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय I। तो लिखेंगे स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स whose principal diagonal element, whose principal diagonal elements are 1, जिसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 होंगे। वो सभी जो होंगे मैट्रिक्स, उस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। Is there any doubt in this part? Okay, the next part is triangular matrix. तो next हमारा आइडेंटिटी टाइप्स हुआ, इसमें ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नेक्स्ट टाइप है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 2 केस होते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 2 केस होते हैं। एक होता है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और सेकंड नंबर केस होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो फर्स्ट इज व्हाट, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यूनिट मैट्रिक्स से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं। दिस इज वीवीआई पोर्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। यूनिट मैट्रिक्स से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, देखो उस तरह का मैट्रिक्स जिसके अपर पार्ट में, अब देखो कोई भी मैट्रिक्स का 2 पार्ट होता है, कैसे में पता लगेगा, जो अपर पार्ट है उसमें क्या बनना चाहिए, ट्रायंगल बनना चाहिए, और बाकी सभी एलिमेंट उसके 0 हो जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट कि 2 1 3 हमने ले लिया, और यहाँ पे 4 5 6 ले लिया, और बाकी सभी एलिमेंट इसके क्या हो जाएंगे, 0। और ये 3 by 3 का मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्यों? इसलिए कि 2 पार्ट्स होते हैं। यहाँ आपका हो गया प्रिंसिपल डायगोनल, दिस इज नोन एज व्हाट, प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर क्या बन रहा है, ये देखो ट्रायंगल बन रहा है, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर ट्रायंगल बन रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो दिस इज व्हाट, अपर ट्रायंगुलर। तो देखो ये आपका क्या बन रहा है, अपर ट्रायंगल बन रहा है, तो अपर ट्रायंगल होगा, और इसको हम लोग बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो जितना ट्रायंगल का पार्ट होगा वो सभी एलिमेंट क्या होंगे, मींस जो डायगोनल एलिमेंट के एलिमेंट होंगे वो भी नॉन जीरो होंगे, एज वेल एज जो अपर उसके डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाले एलिमेंट होंगे वो भी सभी नॉन जीरो होंगे, और बाकी बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल जो भी एलिमेंट होंगे वो सभी क्या होंगे, 0 होंगे। तो दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज सेड टू बी व्हाट, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज की लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखो आप ए, इसमें हम लोग देखेंगे कि ए इज इक्वल टू, ये लिखना है ना, दिख रहा है, ए इज इक्वल टू 2/2 का एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद 3/3 का नहीं। देखो 2 1 3 और 0, इसमें देखो आपका ये होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसमें ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट हो गए और यहाँ पे देखो नीचे ट्रायंगल बन रहा है, तो दिस इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये 2/2 का एग्जांपल दिए, दिखेगा नहीं नीचे, लिखने के लिए सीरीज है ऊपर भी। नेक्स्ट इसमें देखो और भी एग्जांपल ले सकते हैं, a इज इक्वल टू दिस 2 1 3 4, ये 0 हो जाएगा आपका, और ये 4 और 5 6 और ये भी 0 हो जाएगा, एंड दिस वुड बी 3 1। तो ये देखो नीचे में ट्रायंगल बन रहा है, दिस इज इन द बिलो पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल, दिस ट्रायंगल वुड बी फॉर्म्ड। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर में ट्रायंगल बन रहा है, मींस प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे, बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल ट्रायंगल बन रहा है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, जो अपर ट्रायंगल बनेगा, मींस प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर में जो भी एलिमेंट होंगे प्रेजेंट, उससे वो ट्रायंगल बनेगा, दिस इज कॉल्ड एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। I have understood the concept of this upper triangular as well as lower triangular matrix। ठीक है, तो फिर आप इसको नोट डाउन करो, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग टाइप्स बढ़ेंगे और उसके बाद हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एज वेल एज सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में स्टडी करेंगे, आगे फिर देखेंगे। तो इसमें देखा हमने इक्वल मैट्रिक्स में कि टू मैट्रिक्स A and B are said to be equal if each and every corresponding elements of both the matrices are same, कि A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स, यहाँ पे दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, इक्वल मैट्रिक्स हैं। अब देखो हर एक एलिमेंट, हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो इस केस में इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे। A11 is equal to 2, A12 is equal to 3, A13 is equal to 4, A21 is equal to 5 and so on। तो इस तरह से आपके मैट्रिक्स, जो दो मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस के सिंगुलर मैट्रिक्स था, और सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसमें डिटरमिनेंट क्या होगा, A is equal to एक मिनट, डिटरमिनेंट ऑफ A is equal to 0 होगा, डिटरमिनेंट ऑफ A क्या होगा, 0 होगा, नॉन 0 होगा, तो ये आपका हो जाएगा नॉन सिंगुलर। तो दिस इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट ऑफ A जब 0 होगा तो उसको बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, और जब नॉन 0 होगा तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स को लिखो, मैट्रिक्स राइट डाउन, मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर, मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट ऑफ A is equal to 0। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ A is equal to 0, डिटरमिनेंट ऑफ A is equal to 0, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ, डिटरमिनेंट पे ये सिंबल होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 होगा तो आपका हो जाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, लिख लो नोट में आप, व्हेन डिटरमिनेंट ऑफ A is not equal to 0 then it will be what, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है, कोई डाउट इसमें, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस विल प्रोसीड। इस क्वेश्चन का आंसर होगा k is equal to 3/2, तो k आपका A is equal to 2 1 3 k, ये हो जाएगा, तो k is equal to 3/2, मतलब मींस इसका डिटरमिनेंट पहले निकालेंगे। डिटरमिनेंट में क्या करते हैं आप, 2 into k, ऐसे आपको प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस करते हैं 3 into 1, तो 2k minus 3 is equal to what, 0। तो डिटरमिनेंट ऑफ A क्या हो जाएगा आपका 0, तो 2k minus 3 is equal to 0, तो k is equal to 3/2, तो दिस विल बी आंसर। तो ऑप्शन नंबर A would be the correct answer। तो जब भी और डिटरमिनेंट ऑफ A, मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0 कर देना है, वहां से k की जो वैल्यू आएगी वो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, एडिशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं इसको हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज फॉर एडिशन। एडिशन में आप देखोगे, एडिशन में
एडिशन में हम लोग किस तरह से करेंगे मैट्रिक्स का एडिशन। तो देखो सबसे पहले कुछ जो इसमें कंडीशंस हैं कि एडिशन कब होंगे, दो मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल होगा, जब दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे सेम ऑर्डर के होंगे, दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे सेम ऑर्डर के होंगे तभी एडिशन पॉसिबल होगा। जैसे ये आपका 3/4 का अगर हो गया या 3/3 का हुआ, दूसरा मैट्रिक्स भी 3/3 का ही होना चाहिए, 3/3 का ही होना चाहिए, तभी एडिशन पॉसिबल होगा, या सब्ट्रैक्शन भी तभी पॉसिबल होगा। मींस द सब्ट्रैक्शन एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स बी पॉसिबल ओनली इफ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस वुड बी सेम, बोथ द मैट्रिसेस वुड बी सेम। तो उस केस में क्या होगा दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो जाएगा। तो दिस आप इसमें लिख लो 3 5 6 1 2 3 and 4 6 और 9 this and next part of this की 4 5 7 बी मैट्रिक्स में आपके एलिमेंट होंगे 1 2 3 1 3 और 5। these are the element, ठीक है, these are the element of both the matrices A and B। ये मैट्रिसेस A and B के क्या है यहाँ पे एलिमेंट इस तरह से 3 5 6 1 2 3 4 6 9 4 5 7 1 2 3 1 3 5। अब इसमें देखो एडिशन कैसे पॉसिबल होगा, तो देखो ये दोनों 3/3 ऑर्डर के हैं, दोनों का क्या होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स A and B have the what same order। तो A और B के जो ऑर्डर होने चाहिए वो दोनों सेम होने चाहिए। तो A और B का ऑर्डर कैसा होगा सेम होगा, इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे, ठीक है, और मतलब इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे कि हाँ इसका एडिशन पॉसिबल है। तो A plus B is equal to what we can write down। तो each and every एलिमेंट क्या होंगे corresponding एलिमेंट, corresponding एलिमेंट क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो 3 plus 4 7 5 plus 5 10 30 and 1 plus 1 2 2 2 4 3 3 6 and 4 1 5 and 6 3 9 और 9 5 40। इस तरह से A plus B क्या हो जाएगा पॉसिबल होगा, ठीक है, A plus B इस तरह से आपका पॉसिबल हो जाएगा। तो एडिशन इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन में भी सेम A minus B अगर हमें करना होगा सब्ट्रैक्शन अगर करें तो A minus B would be what, A minus B would be A minus B we can write down 3 minus 4, 3 minus 4 is minus 1, 5 minus 5 is 0, 6 minus 7 is minus 1 and a 0, and this is what 2 minus 2 0 and 3 minus 3 0, 1 minus 4 minus 3 and 6 minus 3 is 3 and 5 9 minus 5, so this is A minus B। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ये तो हो गया, बट क्वेश्चन अगर इस तरह से आएंगे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ कैन यू सॉल्व दिस। कि क्वेश्चन अगर इस तरह से आए फॉर एग्जांपल कि A plus B is equal to this मैट्रिक्स सपोज 2 1 5 3 और A minus B is equal to 3 1 4 और 7 3 1 4 7। तो अब आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। अब यहाँ पे A plus B मैट्रिक्स A plus B की वैल्यू ये दी गई है, A minus B की आपको वैल्यू ये दी गई है। तो आपको फाइंड आउट करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A एंड B। तो मैट्रिक्स A और B की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन मींस फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A एंड B वी हैव टू फाइंड आउट। तो A plus B is equal to what 2 1 5 3, A minus B is equal to 3 1 4 7। तो आपको फाइंड आउट करनी है मैट्रिक्स A और B की वैल्यू। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सब दोनों को ऐड करेंगे, तो दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे। यस, तो देखो डायरेक्टली जो आपको क्या करना है कि A plus B, हम देखो आपको ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट जो है A plus B और A minus B, ये जो अल्फाबेटिकल वाला पार्ट इसको आपको देख लेना है कि A की वैल्यू कैसे निकलेगी, कैसे फाइंड आउट करेंगे A की वैल्यू। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो प्लस बी और माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा आपका 2a और a की वैल्यू में फाइंड आउट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 2 होगा। इट मींस दैट इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दें, तो दोनों को ऐड कर दो कॉरेस्पॉन्डिंग, तो a की डायरेक्ट वैल्यू आपकी आ जाएगी। दोनों को ऐड करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग तो 2 3 5 और 5/2। नेक्स्ट 1 + 1 2, 2/2 will be 1, 5 + 4 9, 9/2
एंड 7 प्लस 3 10 10 अपॉन 2 विल बी 5। तो a की वैल्यू आपकी ये आ गई, a इज इक्वल टू 5/2 1 9/2 एंड 5। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस कि अब कैसे b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो माइनस कर दो ना, सबट्रैक्शन कर दो, b की वैल्यू आ जाएगी। सबट्रैक्ट करके अब क्या करना है, सेम एज b प्लस b 2b हो जाएगा। तो सबट्रैक्शन करने के बाद b की वैल्यू आएगी और डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर देना है, तो b की वैल्यू आपकी आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आएगी देखो। अब इसको सबट्रैक्ट करना है, सबट्रैक्ट करना है तो 2 - 3 -1, तो -1/2 2 से डिवाइड भी करना है। 1 - 1 0 0/2 0 5 - 4 1 1/2, ठीक है। 3 - 7 -4 -4/2 -2। ये आपकी b और a और b दोनों मैट्रिक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट इस तरह से कर सकते हैं। तो विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b, वी कैन से हियर, ठीक है। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, दोनों को एक बार ऐड करके और 2 से डिवाइड करोगे दोनों मैट्रिक्स को, तो वो आपका a की वैल्यू आएगी, और सब्ट्रैक्ट करके करोगे तो b की वैल्यू आएगी। तो इस तरह क्वेश्चंस को आप इजीली देख के आइडेंटिफाई करके आंसर क्लिक कर सकते हो, कोई सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, देयर इज नो एनी नीड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। आंसर डायरेक्टली आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम आपको देना सॉल्व करने के लिए 2x plus y is equal to this 2 1 3 4, ठीक है, and x minus y is equal to this 3 4 1 2. Then find the value, find the matrices A and B. Find the matrices A and B. Sorry, x y है ना, x and y. Find the matrices x and y. तो आपको matrices A, x and y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। x y और y मैट्रिक्स क्या होंगे, ठीक है। तो लेट अस फाइंड आउट कि 2x plus y is equal to 2 1 3 4 है, x minus y की आपका है 3 4 1 2। इस केस में आपको मैट्रिसेस x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो इधर कैसे करेंगे, इसमें 2x plus y is equal to this 2 1 3 4 है, x minus y is equal to 3 4 1 2 है। तो अब इसमें देखो कि 2 से क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2x है, और दूसरे वाले में क्या है, x है, प्लस y है माइनस y, दोनों को ऐड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो 2 है और यहाँ पे 1 है, मतलब 3x हो जाएगा, यानी डिवाइड बाई 3 होगा। दोनों को ऐड तो करेंगे लेकिन x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए डिवाइड बाई 3 होगा। तो x मैट्रिक्स क्या होगा आपका, दोनों को ऐड कर दो, 3 + 2 5 5 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। सेकंड नंबर में देखो 1 + 4 5 5 डिवाइडेड बाई 3। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस 1 + 3 4 4 डिवाइडेड बाई 3 4/3, एंड नेक्स्ट पार्ट ऑफ 4 to 6 और 6 डिवाइडेड बाई 3 is 2। तो 5/3 5/3 4/3 and 2। तो ये आपकी x की वैल्यू होगी। y की वैल्यू सेम है, y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन करने के बाद क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो देखो सब्ट्रैक्ट करोगे फर्स्ट वाले में से सेकंड को, और 2 से डिवाइड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, 2 - 3 -1 -1/2, एंड 1 - 4 -3 -3/2। नेक्स्ट 3 - 1 3 - 1 है ना, ये 3 - 1 और 1 2 2/2 1, और 4 - 2 2 2/2 1, ठीक है। तो y की वैल्यू आपकी आई और x की वैल्यू ये आई। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं x और y की वैल्यू। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब इसमें एक कंडीशंस आपने लिखा कि दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होगा। देखो यहाँ पे कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेम है, या तो 3/3 का होगा, 4/4 या 2/2, मैट्रिक्स दोनों के ऑर्डर, या 3/4 का भी हो सकता है पॉसिबल एडिशन। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए कि मैट्रिक्स का दोनों ऑर्डर, दोनों का जिसको हम ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन हम लोग देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन का क्या है, मल्टीप्लिकेशन से पहले जो हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं मैट्रिक्स एडिशन का, कि कैसे जो है क्या क्या प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स एडिशन का। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस एडिशन, कौन कौन से लॉ को जो है वो फॉलो करता है मैट्रिक्स। तो देखो a + b, फर्स्ट आपका प्रॉपर्टी है a + b। सपोज हियर इज टू मैट्रिक्स, फर्स्ट इज a मैट्रिक्स एंड सेकंड इज b मैट्रिक्स। तो a + b = b + a, वी कैन राइट ऑन दिस। तो a + b = b + a। तो ये कौन सा लॉ है बताइए, इस लॉ को क्या पढ़ेंगे हम लोग,
कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। दिस लॉ इज कॉल्ड एज कॉम्यूटेटिव लॉ। इस लॉ को हम लोग बोलेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ। दिस इज नोन एज कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। दूसरा नंबर प्रॉपर्टी है इसमें आपका, सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी है ए प्लस बी। अब यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है 3 मैट्रिक्स का, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये कौन सा लॉ हुआ? कैन यू एक्सप्लेन मी, कौन सा लॉ हुआ? आपको ये होगा एसोसिएटिव लॉ। दिस इज नोन एज एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब देखो कोई मैट्रिक्स में अगर नॉन मैट्रिक्स ऐड करें तो सेम मैट्रिक्स होगा वहाँ पे। तो अगर जीरो आपका क्या है, जीरो इज नॉन मैट्रिक्स हियर, जीरो इज नॉन मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स ए में अगर हम नॉन मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो वो सेम मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन होता है, या वी कैन राइट ऑन दिस एज ए प्लस जीरो नॉन मैट्रिक्स। तो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। और भी इसमें प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कैंसिलेशन लॉ को भी फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल कुछ लॉ है कैंसिलेशन लॉ मैट्रिक्स एडिशन में, तो प्रॉपर्टीज में है इसमें। तो देखो आप फर्स्ट नंबर पार्ट इसमें है a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस सी। तो व्हाट वी कैन राइट डाउन, तो दिस मैट्रिक्स विल बी कैंसिल्ड आउट b प्लस b, तो a इज इक्वल टू c। इस तरह से ये कैंसिलेशन लॉ फॉलो करता है। या फॉर एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल वी कैन टेक डाउन लाइक दिस कि a प्लस b इज इक्वल टू व्हाट c प्लस a। तो दिस वी कैन राइट डाउन कि a और a कैंसिल हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू c। तो दिस इज नोन एज कैंसिलेशन लॉ। तो ये कैंसिलेशन लॉ को भी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन जो है वो फॉलो करता है कि कैंसिल भी हम कर सकते हैं, इसमें कैंसिल आउट कर सकते हैं दोनों टर्म्स को, लेफ्ट एलिसिस और एलिसिस के टर्म को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। इस तरह से हम प्रॉपर्टीज देखेंगे मैट्रिक्स एडिशन के, देख लिया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन लॉ के बारे में, किस तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं। इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, और कैंसिलेशन लॉ के बाद एक और भी है, इसमें बहुत सारे हैं, मतलब ऐसे भी आ सकता है आपका a प्लस माइनस ऑफ a, ठीक है। तो सेम है, सेम अगर मैट्रिक्स को माइनस कर रहे हैं तो उस केस में इसका रिजल्ट क्या होगा, जीरो, सेम। फिर उसके बाद ट्रेस में भी क्वेश्चन इसमें आते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन में, जैसे ट्रेस ले लिए कोई मैट्रिक्स a का और प्लस b, दोनों का ऐड करके तो दोनों को अलग भी लिख सकते हैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स a और प्लस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स b। तो एक्चुअली में ये ट्रेस क्या है, ट्रेस अलग अलग जो है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का सम ही तो है। तो सम अलग लेके ऐड करो, या जो है दोनों का सम एक ही साथ ऐड कर दो। दिस टू आर द सेम थिंग। ट्रेस ऑफ a प्लस b या प्लस माइनस भी इसमें लिख सकते हो, ठीक है। माइनस में भी ये फॉलो करेगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में लोग पढ़ेंगे इसको।